नमस्कार दोस्तों, यहाँ का होस्ट दोस्त क्रांति जोशी आपका स्वागत करता हूँ मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो वो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल की तरफ से आ रही है। आपको पता होगा कि एक खबर में कुछ दिनों पहले निकलकर सामने आया था कि 8000 कुछ स्पाइक मिसाइलें हम खरीदेंगे और कुछ 200-300 सिस्टम खरीदेंगे जो स्पाइक मिसाइलों को लॉन्च कर सकता है, और ये मैन पोर्टेबल होने वाला था। यानी कि ऐसे मिसाइल्स हम इजराइल से खरीदेंगे जो कि आदमी अपने कंधे पे रख के उसको किसी टैंक पर फायर कर सकता है और टैंक को निस्तनाबूद कर सकता था। पर वहीं डीआरडीओ भी इस प्रकार के मिसाइल डेवलप कर रही है, और आपको पता होगा कि इससे पहले एक परीक्षण हो भी चुका है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइड मिसाइल का। उसके बाद यह खबर निकल कर आई थी कि स्पाइक मिसाइल डील कैंसिल कर दी गई है। फिर उसके बाद नेतन्याहू का हमारे देश में आगमन हुआ था, उनका दौरा हुआ था। उसके बाद फिर से यह खबर निकल कर आई थी कि कुछ संख्या में हम स्पाइक मिसाइल खरीदेंगे और उसके बाद जो डीआरडीओ का बनाया हुआ इस प्रकार का मिसाइल होगा उसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो कुछ 4000 इस प्रकार के स्पाइक मिसाइल खरीदने का विचार था, पर उसको भी अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने स्क्रैप कर दिया है। यानी कि हम इजराइल के बने हुए स्पाइक मिसाइल का कोई भी सिस्टम मैन पोर्टेबल वाला नहीं खरीदने वाले हैं। उसमें थ्योरी यह दी गई है कि भारत यदि उसका कॉन्ट्रैक्ट आज भी साइन करता है तो 2 से 2.5 साल बाद ही उसका इंडक्शन हमारी आर्मी में हो पाएगा। और यदि डीआरडीओ का जो अभी डेवलपमेंट चल रहा है वह भी अगर डेवलप होता है तो उसको भी 1.5 से 2 साल लग जाएंगे। यानी कि जो डीआरडीओ का हमें इस प्रकार की मिसाइल है वो 2 साल बाद इंडक्ट होने को तैयार हो जाएगी, और स्पाइक मिसाइल भी हमें 2 साल बाद मिलेगी। तो क्यों ना इंडिजिनस चीजों का ही इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि यह जो होने वाली स्पाइक मिसाइल डील थी वह भी कैंसिल होने वाली है। एक अच्छी खबर मान सकते हैं उन लोगों की नजरों से जो कि इंडिजिनस चीजों की पैरवी करते हैं, और मैं भी इंडिजिनस चीजों की पैरवी करता हूं। तो डीआरडीओ को एक मौका है कि अपने आप को प्रूव कर सके, 1.5 से 2 साल में इस प्रकार की मिसाइलें डेवलप करें और फट से हमें उसको अपने इंडियन आर्मी में इंडक्ट करना चाहिए। अगली खबर में हम लोग बात करेंगे एक दुर्घटना की जो कि जापान में हुई है। जापान और यूएस की नेवी आपस में एक एक्सरसाइज कर रही थी जिसमें कि यूएस के जो मरीन्स हैं वो भाग ले रहे थे और जो जापान के मैरीटाइम पर्सनल्स थे वो भाग ले रहे थे। इसमें एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें कि रिफ्यूलिंग की जा रही थी F-18 सुपर हॉर्नेट की, उसको KC-130 सुपर हरक्यूलिस विमान से रिफ्यूलिंग की जा रही थी। तो यह दोनों एयरक्राफ्ट आपस में लड़ गए और उनके लगभग 13 मरीन गायब हो गए, जिसमें से जापान की नेवी ने मैरीटाइम जो उनकी सर्विलांस करती है उसने 7 यूएस के मरीन को ढूंढ निकाला, पर 6 अभी तक उसमें गायब हैं। तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना आप मान सकते हैं यूएस के और जापान के परिदृश्य से, क्योंकि इस प्रकार की दुर्घटना होना कहीं ना कहीं किसी न किसी खामी को जरूर उजागर करता है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि किस प्रकार की गलती वहां पर हुई थी। अभी तक किसी भी मरीन कॉर्प के द्वारा यह नहीं बताया गया है कि एक्चुअल में वहां पर क्या हुआ था। जो ये 7 लोग ढूंढे गए हैं इनके द्वारा भी अभी कुछ डिटेल जानकारी नहीं दी गई है। केवल और केवल यह बताया है कि रिफ्यूलिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यह पूरा दुर्घटना हुई है। पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें यही अनुमान लगाया जा रहा है कि रिफ्यूलिंग के समय आपस में ये कोलाइड हो गए, आपस में लड़ गए और उसके कारण यह दुर्घटना हो पाई है। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे पंजाब में रावी नदी पर एक डैम बनने वाला है, शाहपुर कंडी डैम इसको कहा जाता है। 2001 में नवंबर में इस डैम को प्रपोज किया गया था और अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं हो पाया था। 2008 से 9 के बीच में सेंट्रल ने कुछ 27 करोड़ रुपए इसके लिए जारी भी किए थे, पर जम्मू और पंजाब के बीच में कुछ मतभेद होने के कारण, रावी नदी के पानी के मतभेद और इस डैम के मतभेद होने के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया था। सितंबर को इस साल में यह मतभेद दूर किया गया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया है। अभी कल ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको पास किया है, इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो अभी भारत में रावी नदी का पानी जो बह रहा है उसमें बहुत सा पानी वेस्ट हो जाता है और वो पाकिस्तान की तरफ चला जाता है। तो इस वेस्ट वाटर को बचाने के लिए और पंजाब में लगभग 5000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए और जम्मू कश्मीर में कुछ 32,173 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट को लगाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब इसके द्वारा 206 मेगावाट की बिजली भी जनरेट कर सकता है। तो इतने सारे फायदे इस डैम के साथ होने वाले हैं। तो
और एक फायदा हमें यह भी होने वाला है, पाकिस्तान के साथ जो वाटर वॉर हम लड़ने का प्रयास करने वाले थे, हम ये सोच रहे थे कि उससे वाटर वॉर लड़नी है, वो अब शुरू हो चुकी है इस डैम के बनने से, इस डैम के अप्रूव हो जाने से। इस प्रोजेक्ट में पंजाब गवर्नमेंट के लगभग 2715 करोड़ रुपए लगने हैं, जिसमें कि सेंट्रल लगभग 485 करोड़ रुपए देगा और ये 485 करोड़ रुपए जो हैं वो 4 से 5 सालों में पूरे के पूरे पंजाब गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट की जो समय अवधि रखी गई है वो 2022 में इसको कंप्लीट करने की संभावना जताई जा रही है। भारत सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल एड दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, वो नाबार्ड के अंदर होगी, जिसको फंडिंग मिलेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से। इसके द्वारा कहा जा रहा है कि अनस्किल्ड मैन पावर के लिए लगभग 6.2 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। जो सेमी स्किल्ड पर्सनल है उनके लिए 6.2 लाख मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके अलावा जो स्किल्ड मैन पावर है उसके लिए 1.67 मैन डेज का पूरा रोजगार जनरेट होने वाला है। तो एक तो इस डैम से रोजगार जनरेट होगा, पंजाब गवर्नमेंट को सिंचाई के लिए पानी मिल पाएगा, जम्मू कश्मीर को भी पानी मिल पाएगा। इसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना पाएगी और सबसे बड़ी बात, हम पाकिस्तान को अपना जो हिस्से का पानी है उसको हम खुद इस्तेमाल कर पाएंगे, पाकिस्तान को वो नहीं मिल पाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी जो हुई थी 1960 में, उसमें इंडिया को जो पूरा अधिकार मिला था वो 3 नदियों पे मिला था, जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज है। अभी प्रेजेंट में रावी नदी का जो पानी है वो बर्बाद चला जा रहा था, जिसको रोकने के लिए इस परियोजना को अब लागू किया जा रहा है। दोस्तों 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर भारत के रक्षा मंत्री और रशिया के रक्षा मंत्री की मीटिंग से लेकर निकलकर सामने आ रही है, जिसको नाम दिया गया है इंडियन रशियन इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, जो कि 12 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में होगी। इसमें 3 चीजों पे ज्यादा बातचीत होने की संभावना है। सबसे पहला, जो अकूला क्लास का हमें सबमरीन लेना है, जो कि आयनस चक्र की तरह ही हमें लीज पर लेना है, जिसका दाम लगभग $3.7 बिलियन का बताया जा रहा है, उस चीज पर बात होने वाली है। इसके अलावा जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड द्वारा जो हमें रशिया के द्वारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होके AK-103 बनाने का खबर कुछ दिनों पहले निकल कर आई थी सामने, उसके मसौदे पे पूरा बात होगा, किस प्रकार से उसको बनाना है, कहां बनाना है। कहा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड त्रिची और इसापुर में इसको बनाया जाएगा। तो दूसरा AK-103 पर बात होने वाली है। इसके अलावा नेवी एक्सरसाइज जो हमारी होती है रशिया के साथ, जिसको इंदिरा नेवी एक्सरसाइज कहा जा रही है, जो कि विशाखापट्टनम में इस महीने के अंत में होने वाली है, तो उसका खाका किस प्रकार का होगा, उन चीजों पर बात होने वाली है। यानी कि बहुत महत्वपूर्ण कोऑपरेशन मीटिंग ये होने वाली है डिफेंस के क्षेत्र में। इसमें देखना है कि क्या क्या चीजें निकलकर सामने आती है इस मीटिंग के खत्म होने पे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप इसका एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।